In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Dear students, today our topic of discussion is negative effects of internet on our society. Dear students, in last lecture, I discussed positive impacts of internet on society. But today, I discuss negative impacts of internet on our society. Dear students, इंटरनेट क्या होता है ये सब हम जानते हैं कि large collection of computers in which different computers connected with each other through some communication media is called internet. Dear students, जहाँ पे इंटरनेट के इतने benefits हैं, इंटरनेट ने इंसान की लाइफ में कंफर्ट पैदा किया है, उसको इंफॉर्मेशन दी है, डोर स्टेप पे हर चीज़ अवेलेबल है. ज़िंदगी का कोई भी शोबे को आप देख लें उसमें आपको इंटरनेट के बेनिफिट्स नज़र आएंगे. लेकिन साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारे माशरे पे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, जिसने बहुत बुरे असरात हमारे माशरे पे डाले. तो आज मैं उन कुछ इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करूँगा कि कैसे इंटरनेट नेगेटिविटी का बायस बन रहा है हमारे माशरे में. हमारे आने वाली नस्ल के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है. जो स्टूडेंट्स, हम उन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उनसे बच सकते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो मैंने नेगेटिव इफ़ेक्ट लिया है इंटरनेट का सोसाइटी के ऊपर वो है सोशल कट ऑफ. सोशल कहते हैं इंसान जो है वो कहा जाता है कि इंसान को एक माशरती हैवान, मतलब ये लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करता है. आपस में बातचीत करना, आपस में आइडियाज़ को शेयर करना, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, एक दूसरे की खुशी और गमी में शामिल होना. तो इंसान का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है. लेकिन इंटरनेट जब से आया है, इंटरनेट ने क्या किया, इंसान को इन सारी चीज़ों से दूर कर दिया. इंसान भूल चुका है कि मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार, उनके लिए टाइम नहीं है. इंसान सोशली कट ऑफ हो चुका है. ज़्यादातर टाइम वो इंटरनेट पे स्पेंड कर रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, और वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो गैर ज़रूरी होती हैं. आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं. ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. उनको ये नहीं पता कि हमारे घर कोई रिलेटिव्स हैं, मेहमान आया है, गेस्ट आया हुआ है, लेकिन वो अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे बिज़ी है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में. स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं. उनकी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें ग्राउंड में परफॉर्म करनी थी, वो मोबाइल पे, कंप्यूटर पे कर रहे हैं. वो घर बैठे गेम्स खेल रहे हैं, ग्राउंड में नहीं जा रहे. उनकी सेहत पे भी जिससे बुरे असरात पड़ रहे हैं. तो ये होता है सोशल कट ऑफ. यानी इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल्स और अपने कंप्यूटर्स के साथ अटैच हो चुका है. अक्सर देखा है कि डिफरेंट लोग एक सर्कल में तो बैठे हैं, एक ड्राइंग रूम में तो बैठे हुए हैं आपस में गपशप के लिए, लेकिन सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. बैठे एक साथ हैं लेकिन सब अपने अपने मोबाइल्स में बिज़ी हैं. तो डियर स्टूडेंट, इसे कहा जाता है सोशल कट ऑफ. हम एक दूसरे की खुशी और गम से, एक दूसरे की दुख और तकलीफ़ से दूर हो चुके हैं. हमारा सब कुछ इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर है. तो ये इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है. डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो सेकंड नेगेटिव इफ़ेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इमोरलिटी. डियर स्टूडेंट्स,
ये सबसे ज़्यादा हमारे माशरे को तबाह व बर्बाद कर रहा है। ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को इससे तबाह व बर्बाद हो रही है। हर माशरे की एक कुछ मोरल वैल्यूज़ होती हैं, तो इसकी वजह से हम मोरल वैल्यूज़ से दूर होते जा रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर ऐसे मवाद होते हैं जो मोरल वैल्यूज़ से हट के होते हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल की तबाही का और बर्बादी का सबब बन रहे हैं। ख़ास तौर पे बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि अपने छोटे बहन भाइयों, माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों का एक्टिविटीज़ पे ख्याल रखें कि वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। अगर उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी है तो उन पे लिमिटेशन भी अप्लाई होनी चाहिए। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो ऐसे मवाद से बैन लगाया जाए, ऐसे मवाद के ऊपर जो इंटरनेट के अवेलेबल हैं जिससे हमारी मोरल वैल्यूज़ मुतासर हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे इमोरलिटी का, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इंटरनेट के। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने पॉइंट दिया है सोसाइटी के लिहाज से, वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट, इंटरनेट जो है ये वेस्टेज ऑफ टाइम का भी सबब है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गेम्स खेली जा रहे हैं, स्टडी का टाइम है लेकिन आप गेम्स में बिजी हैं, आप चैटिंग में बिजी हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप अपने डमी नेम चेंज करके चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या कर रही हैं? हमारे टाइम को वेस्ट कर रही हैं। वो टाइम जो हमारा स्टडी के लिए, हमारा फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, हम वो टाइम जस्ट इंटरनेट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो यही यंग जनरेशन है जो कि गेम्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है और स्टडी जिससे बहुत ज़्यादा बच्चों की मुतासर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज के लेक्चर में कि इंटरनेट के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है, कैसे इसने सोसाइटी को मुतासर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप आज के लेक्चर से कुछ सीखेंगे कि कैसे हमने इस नेगेटिव इफ़ेक्ट से बचना है, कैसे हमने अपने बहन भाइयों को बचाना है, कैसे हमने अपने बच्चों को इससे महफूज रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर हमारा। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।